गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट का हमारा चैप्टर कर रहे थे, जिसके अंदर हमने फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 स्टेप्स कर लिए थे। एक स्टेप हमने वर्किंग कैपिटल में कैलकुलेट करा फर्स्ट स्टेप के अंदर, और सेकंड स्टेप के अंदर हमने हमारी जो फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशंस थी उसको कैलकुलेट करा। फ़ंड फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर हमने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग इनकम देखी। तो वो सब इस वीडियोज़ के पिछले पार्ट्स के अंदर आप देख सकते हो, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। और किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर स्टेप 3, जिसके अंदर हमने हमारी फाइनल फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो, फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हमारे पास एक तो जो भी हमारे को वर्किंग कैपिटल आई होती है वो निकाल चुके होते हैं हम, और दूसरा इसके अंदर हम मेनली ये देखते हैं, मतलब फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है कि जो हमारे फंड्स हैं उनको हमने कहाँ पे और कितना यूज़ करा है, इसके अंदर हम वो देखते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या देख लेते हैं कि फंड्स जो हैं वो उनका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से वो हमें मिले हैं। एक इसके अंदर हम देख लेते हैं कि वो हमें मिले कहाँ से हैं, और एक हम देख लेते हैं कि हमने हमारे वो फंड्स लगाए कहाँ पे हैं, वो फंड्स लगे कहाँ पे हैं। ओके, सो फंड फ्लो स्टेटमेंट की अगर आप बात करें तो इसके अंदर 2 ऑप्शंस हो गए, सोर्स ऑफ फंड्स। इसके अंदर हम वो लिखते हैं जहाँ जहाँ से अपने को पैसा आया हो। हम ये नहीं देखते कि हमारी एसेट गई, हम ये नहीं देखते हमारे शेयर या डिबेंचर्स गए, कुछ नहीं देखते। यहाँ पे हम सिर्फ किसको देखते हैं, पैसा को देखते हैं। जैसे कि फ़ंड का मतलब होता है पैसा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखना है कि पैसा आया है या पैसा लगा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे सोर्स ऑफ फंड्स कि पैसा आया है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यहाँ पे सब डाल देंगे कि पैसा लगा है। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले जब अपन ने फंड फ्रॉम ऑपरेशंस बनाया था तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि अपने को फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया है या फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन आया है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब पैसा हमारे पास आया है, तो उसको सबसे पहले हम कहाँ डाल देंगे, सोर्स ऑफ फंड्स के अंदर डाल देंगे। और फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन का मतलब पैसा लग गया, तो उसको हम कहाँ डाल देंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। दोनों में से जो भी होएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम सोर्सेज में देखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कि हमने इक्विटी शेयर इशू करे, शेयर दे दिए लेकिन हमारे पास पैसा तो आ गया ना। फिर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, शेयर्स दे दिए, पैसा आया। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स दिए पर पैसा आया। फिर है रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कि हमने क्या किया, लोन जो था वो हमने लिया, मतलब कहीं से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई बैंकिंग कंपनी से, कहीं से भी हमने क्या किया, लोन लिया, तो मतलब वो क्या हो गया, रेज हो गया वहाँ पे लोन, हमें पैसा मिला। फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने अपनी कोई भी फिक्स्ड एसेट बेच दी। एसेट गई है नो डाउट, बट आया क्या है, पैसा आया है ना हमारे पास जब हमने एसेट अपनी बेची तो। या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सेल के टाइम पे गुडविल बेच दी, या डिविडेंड हमें मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। ये बहुत ही ईजी से हैं, जहाँ जहाँ अपने को लगेगा कि पैसा आया है वो अपन सोर्स ऑफ फंड्स में डाल देंगे, जहाँ जहाँ लगेगा पैसा गया है वो अपन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में डाल देंगे। इन सबका उल्टा, जैसे कि देखो इक्विटी शेयर इशू करे थे, यहाँ पे अपन इक्विटी शेयर वापस ले लिए, शेयर हमारे पास आ गए पर पैसा हमारे से चला गया। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे क्या है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अपन ने प्रेफरेंस शेयर वापस ले लिए लेकिन पैसा दे दिया उन शेयर होल्डर्स को। उसी तरह से इशू ऑफ डिवेंचर्स था तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। गुडविल सेल हुई थी, गुडविल परचेज हो गई। फिक्स्ड एसेट सेल हुई थी, फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए पैसा देना पड़ा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेल हुई थी, लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदने के लिए पैसा देना पड़ा। डिविडेंड रिसीव हुआ था लेकिन यहाँ पे हमने डिविडेंड पे करा है, इंटरिम डिविडेंड पे करा है। उसी के साथ साथ अगर कोई प्रपोज डिविडेंड हमारे पास पड़ा है तो प्रपोज डिविडेंड मतलब अगर कोई पिछले साल का डिविडेंड हमने देना था, हमने पिछले साल नहीं दिया था, उनको प्रपोज कर दिया था, उनको प्रॉमिस कर दिया था कि हम आपको नेक्स्ट ईयर दे देंगे, तो उसको हम प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। तो पिछले साल का जो भी डिविडेंड पड़ा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने वो पे करा है। इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर का डिविडेंड है। उसके बाद अब मैंने आपको एक और चीज़ बोली है, जो टैक्सेशन वाली एंट्री, पेमेंट ऑफ टैक्स वाली, उससे रिलेटेड मैं आपको पीछे भी बताया है मैंने कि उन दोनों अकाउंट्स में भी कुछ होगा और इसमें भी कुछ होगा, जिसकी अपन फाइनल देखेंगे। बट इतना सा मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे टैक्सेशन को, तो हम उस करंट लाइबिलिटी को कहाँ लिखेंगे, हमारे वर्किंग कैपिटल के अंदर लिख देंगे, करंट लाइबिलिटी वाले कॉलम में। और अगर हम इसको करंट लाइबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, टैक्सेशन को। सबसे पहली बात तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के हम में ऐड करेंगे,
और उसी के साथ साथ हम उसको एप्लीकेशन वाली साइड भी लिख रखेंगे कि हमने टैक्स पे करा है तो हमारे पास से फ़ंड गया। तो इस तरह से इसकी एंट्रीज होएंगी। उसके बाद एक हम देखेंगे कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज़ आया या डिक्रीज़ आया। जैसे कि वर्किंग कैपिटल वाले मैंने आपको बताया था कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डिटरमाइन होगा। तो अगर तो डिक्रीज़ आया मतलब हमारे पास वर्किंग कैपिटल कम हुई तो वो आप कहाँ लिख देंगे, सोर्स वाले कॉलम में लिख देंगे। और अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुई, बढ़ गई, तो वो आप कहाँ लिख देंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड वाले में लिख देंगे। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि वर्किंग कैपिटल का रिजल्ट यहाँ डलता है और फंड फ्रॉम ऑपरेशन का रिजल्ट यहाँ डलता है, जिसका मतलब क्या है कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट्स बनाए बिना नहीं बन सकती। और इन दोनों के बनाने के बाद जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट पे आते हैं तो अपने ये बैलेंसेस क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहे मतलब हमारे करने में किसी तरह की कोई गलती रह रही है। और अगर अपने को जैसे क्वेश्चन अब किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन के अंदर अपने को वो ये भी दे सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल, फंड फ्रॉम ऑपरेशन और फंड फ्लो स्टेटमेंट तीनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के नाम लिखे हुए भी दे सकते हैं, या फिर वो इतना भी दे सकते हैं कि सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। लेकिन हमें पता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इन दोनों के बिना नहीं बनेगी, तो ये तो हमने बनाने हैं। तो कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन आए अपने को तीनों अकाउंट्स बनाने हैं, एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ही करके देना है। अब नेक्स्ट देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैक्सेशन का प्रोविज़न के हम एक ट्रीटमेंट देखेंगे। तो हमने इतना तो देख लिया था कि उसको या तो हमने करंट लायबिलिटी ट्रीट करना है या हमें उसको नॉन करंट लायबिलिटी ट्रीट करना है। इससे रिलेटेड डिटेल आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगी कि ये करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट है, वो क्लियरली दिख जाएगा। और जैसे मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी तो थोड़ी सी पहचान भी बता दूंगी। तो सबसे पहली बात, अगर अपन उसको करंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं तो अपन ने देख लिया था कि सिर्फ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में करंट लायबिलिटी को वहाँ पे सिर्फ लेस करना है, वर्किंग कैपिटल वाले में उसके अलावा फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होएगी और ना ही अपा किसी तरह का कोई प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे। तो इनके अंदर ना एक और चीज़ भी होती है, जैसे कि यहाँ से ये क्वेश्चन उठेगा कि ये अकाउंट अलग से बनाना है या इसके अलावा और अकाउंट्स भी बनाने हैं या नहीं बनाने। तो सिर्फ वही 3 स्टेटमेंट्स नहीं होती जो हमें बनानी होती हैं, उन स्टेटमेंट्स के साथ साथ हमें हमारे वर्किंग नोट्स के अंदर और बहुत सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं। जैसे कि अपन लेजर अकाउंट्स बोल देते हैं उनको भी, एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, इक्विटी शेयर का अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। कुछ टिपिकल से अकाउंट्स हैं जो बनेंगे, वो अकाउंट्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं और वो जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे समझ में आएंगे। उनका कोई पर्टिकुलर एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, बट स्टिल जब क्वेश्चन कराऊंगी एक फुल फ्लेश क्वेश्चन बताऊंगी उसके अंदर सब क्लियर हो जाएगा। तो अब जब अपन उसको नॉन करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे तो अपन ने देख लिया है वैसे तो पीछे, एक तो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर ऐड कर दो और दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट की एप्लीकेशन वाली साइड दिखा दो। और जब करंट लायबिलिटी आ रहा है तो वर्किंग स्टेटमेंट में डालना है सिर्फ और सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन इसमें जा रहा है तो 3 काम करने हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी डाल दो, फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी डाल दो, उसके साथ साथ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट भी बना दो। तो अब प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट कैसे बनता है हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास क्वेश्चन में किस तरह से आएगा, जब हमारे को क्वेश्चन गिवन होगा। हमने एक चीज़ देखी थी फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि ये 2 ईयर की बैलेंस शीट को लेके चलता है। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर का टैक्स भी गिवन होगा और करंट ईयर का टैक्स भी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो हमने यहाँ लेट कर लिया कि प्रीवियस ईयर का टैक्स 20,000 है और करंट ईयर का टैक्स 30,000 है। और उसी के साथ साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के बारे में बता रखा होगा। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हम मान लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन है 40,000। तो देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट दे दी एक 2 ईयर्स की, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया कि ये टैक्स है और करंट लायबिलिटी वाले कॉलम के अंदर दे दिया और सिर्फ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का दे दिया, तो उस चीज़ की एंट्री आप सिर्फ वर्किंग कैपिटल के अंदर कर दोगे, उसको एज अ करंट लायबिलिटी मान लोगे। लेकिन अगर करंट लायबिलिटीज़ में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की देने के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दे दिया तो उसको आप नॉन करंट लायबिलिटी मान लोगे। तो इसके रिलेटेड जब ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, जब उसको नॉन करंट लायबिलिटी मानेंगे, तभी हम सिर्फ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे। तो उसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले बात तो अकाउंट हमें पता है, ये एक डेबिट कॉलम बनाते हैं, क्रेडिट कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरह से अकाउंट हमारे बनते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर डालेंगे जिसके अंदर हम टैक्स लगाएंगे अपने करंट ईयर का। क्या लगाएंगे इसके अंदर, हम अपने जो भी करंट ईयर का अपना अकाउंट, वेट अ मिनट, आई एम सॉरी, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास अब देखो 3 अमाउंट है, 3 अमाउंट्स को तो अपन ने अलग अलग जगह डालना ही है, उसके अलावा एक बैलेंस निकालना है जो बैलेंस अपना एक्चुअल में टैक्स पेड आएगा और उस बैलेंस को अपन जो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली बात अपन क्या करेंगे, अपना जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उसको डाल देंगे इस बाय वाली साइड। ये साइड कौन सी होती है, 2, डेबिट साइड कौन सी होती है, 2 वाली, और क्रेडिट साइड कौन सी होती है, बाय वाली। सबसे पहले अपन प्रीवियस ईयर वाली जो भी अमाउंट है, जैसे कि अपने पास यहाँ पे 20,000 है, प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट डाल देंगे बाय वाली साइड, मतलब क्रेडिट वाली साइड, बाय बैलेंस BD, बाय मतलब BD, बाय बी भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि बाय वाली साइड आप जब भी अपना बैलेंस लिखोगे तो उसको BD लिखोगे, मतलब ब्रॉट डाउन लिखोगे, मतलब अपन अपने प्रीवियस ईयर का बैलेंस नीचे लेके आए थे, पिछले साल का बैलेंस लेके आए जिसको अपन ने ब्रॉट डाउन कह दिया, मतलब हम लेके आए हैं पीछे से, ठीक है। तो बाय बैलेंस BD में प्रीवियस ईयर का अपन बैलेंस डाल देंगे, प्रीवियस ईयर वाला कितना है अपने पास 20,000। फिर अपन 2 बैलेंस CD में, अब 2 के साथ C डाल दो, मतलब एक BD होगा दूसरा CD हो गया, मतलब कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस, तो करंट ईयर का C से अपने को, ये बस ये क्लोजिंग को अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बार ही लिखा है, बाकी आप सिंपल इतना ही लिखोगे, बाय बैलेंस BD प्रीवियस ईयर का 20,000 और 2 बैलेंस CD करंट ईयर का 30,000, इतना डाल दिया। अब आप क्या लिखोगे, जो अपन ने ड्यूरिंग द ईयर पे करी है, ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट पे करा है 40,000, वो कहाँ डाल दोगे, बाय वाली साइड जो ड्यूरिंग द ईयर पे करा है, ओपनिंग वाला और ड्यूरिंग द ईयर वाला बाय वाली साइड डाल दिया, और 2 वाली साइड अपन ने क्लोजिंग का डाल दिया, करंट ईयर का डाल दिया। अब क्या बच गया अपने पास, बैलेंसिंग फिगर बच गया 30,000 का। यहाँ पे 40 और 20 60,000 हो गए, 60,000 यहीं बनेंगे, 30 तो ये कट गए, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना बन गया 30,000 का। उसी तरह से अब देखो अपने यहाँ पे ये 30,000 के बैलेंस आ गए। अब ये अपन ने ये तो देख लिया कि अपने को प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की एंट्री फंड फ्रॉम ऑपरेशन और फंड फ्लो स्टेटमेंट में करनी है, तो कौन कौन सी अमाउंट डालेंगे, 3 अमाउंट है अपने पास, तो क्या क्या डालेंगे। तो उसी के लिए अपन ने ये अकाउंट बनाया था कि जो अपना करंट ईयर का है, मतलब जो अपना ड्यूरिंग द ईयर का है 40,000, वो ड्यूरिंग द ईयर वाला तो आप कहाँ डाल दोगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर दोगे। 40,000 जो अपना ईयर प्रोविज़न था, मतलब ड्यूरिंग द ईयर वाला प्रोविज़न था, उसको आप कहाँ डाल दोगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर दोगे। और जो अपना बैलेंस आएगा तो वो बैलेंस कहाँ जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट की एप्लीकेशन साइड। तो यहाँ से क्लियर होगा कि अपन ये अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि अपने पास एक बैलेंस आ जाए, क्योंकि वही बैलेंस होता है जो अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट की एप्लीकेशन साइड में डालना होता है। तो ये पूरी एंट्री थी प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की। इसके अंदर समझने वाला सिर्फ यही एक मेन पार्ट था। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे तो वो बता दूंगी, वरना हम एक न्यू क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप इतना आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।